जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान के युद्ध 1971 में हुआ था उसके बारे में। किस प्रकार से हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दिया था। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इस युद्ध को समझने से पहले हमें सबसे पहले चलना होगा भारत पाकिस्तान बंटवारे की ओर। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था सन 1947 में। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान दो भाग में था, एक था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। मेन जो पाकिस्तान था वो था पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान उसका एक राज्य हुआ करता था। जिस प्रकार से हमारे भारत में एक बिहार राज्य है, पंजाब राज्य है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, उसी प्रकार से वहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ करता था, एक पाकिस्तान का राज्य हुआ करता था। देखिए, पश्चिम पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान वाले को उतना पसंद नहीं करते थे। जैसे हमारे देश में भी देखने को मिलता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार वालों को थोड़ा सा कम वैल्यू दिया जाता, थोड़ा सा अजीब नज़रिए से देखा जाता है। उसी प्रकार से होता था कि पूर्वी पाकिस्तान वाले को पश्चिमी पाकिस्तान वाले थोड़ा सा अजीब तरीके से देखते थे। हो गया नहले पे दहला। क्या हुआ कि 1970 में चुनाव हुआ। 1970 में जब चुनाव हुआ उस समय पूर्वी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए शेख मुजीबुर रहमान। कौन बन गए? शेख मुजीबुर रहमान। ये पूर्वी पाकिस्तान से थे। अब ये तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे इनको शपथ ही नहीं दिला रहे थे, क्योंकि ये कहाँ से थे? पूर्वी पाकिस्तान से थे। अब ये इनको गुस्सा आया कि मेरे को शपथ काहे नहीं दिला रहे हो भाई, जब हम प्रधानमंत्री बन गए तो हमें शपथ दिलाओ। जब शपथ नहीं दिला रहा था लोग, तब इन्होंने 7 मार्च 1971 को क्या किया? अपना एक भाषण दिया। उस भाषण में इन्होंने कहा कि हम अपने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश। अब पश्चिमी पाकिस्तान वाला जान गया सब। क्या किया? इनको 25 मार्च को इनको अरेस्ट कर लिया सब। अब अरेस्ट 25 मार्च को कर लिया और अब अरेस्ट करके और इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान पे जुर्म करना चालू किया। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने 30 लाख लोगों की हत्या कर दी। 30 लाख लोगों की हत्या कर दिया गया। 4 लाख बहन बेटियों का रेप कर दिया गया। इतना दर्दनाक मंजर था वो। 30 लाख लोगों की हत्या, 4 लाख बहन बेटियों की रेप। इनको अरेस्ट करने के बाद, शेख मुजीबुर रहमान के अरेस्ट करने के बाद ये सारी किए। इसके बाद 10 लाख लोग कहाँ गए? भारत में भागे आ गए शरण लेने के लिए। 10 लाख लोग भागे भारत में आ गए। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी को पता चला कि ये 10 लाख लोग भाग के भारत आ गए। अब उनको पता था कि ये 10 लाख लोग तभी जाएंगे पूर्वी पाकिस्तान में जब पूर्वी पाकिस्तान में क्या होगा? शांति होगा। तब वहाँ शांति करने का एक विकल्प था। क्या किया जाए? घुस के पूर्वी पाकिस्तान में और पश्चिमी पाकिस्तान वाले को थूड़ा जाए। दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इंदिरा गांधी ने हमारे भारत के जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से बात किया कि काम करो मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ, देखिए जरा उस सबको देख करके थूड़ थाड़ करिए। पूर्वी पाकिस्तान में जाइए, देखिए पश्चिमी पाकिस्तान वाला पूरा इस प्रकार की घटना कर रहा है। 30 लाख लोगों की हत्या कर दिया, 4 लाख लड़कियों की रेप कर दिया। तब मानेकशॉ ने कहा कि आपको पता है महीना कौन सा चल रहा है? अप्रैल का महीना चल रहा है। हम अप्रैल में वहाँ पे नहीं जाएंगे पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध करने। एक काम करिए, आप नवंबर तक वेट करिए। नवंबर तक आप वेट करिए। हम क्या करेंगे ना, देखिए जब शेख मुजीबुर रहमान का गिरफ्तारी हो गया तो इनके गिरफ्तारी के विरुद्ध में एक सेना तैयार हुआ, मुक्ति वाहिनी गुट। मुक्ति वाहिनी उसका नाम था, मुक्ति वाहिनी गुट तैयार हुआ। इनके गिरफ्तारी के विरुद्ध में खड़ा हो गया कौन? मुक्ति वाहिनी नाम का एक गुट तैयार हुआ। तो इन्होंने कहा, जनरल मानेकशॉ ने कहा कि देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, मुक्ति वाहिनी को नवंबर तक ट्रेनिंग देंगे
अभी हम नहीं लड़ने जाएंगे अप्रैल के माह में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बाढ़ आ जाता है, बरसात का मौसम होता है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि देखिए अप्रैल के माह में सिकंदर का सेना गया था ना, हाथी लेकर के गया था और उसका हाथी भी कीचड़ में दलदल में फंस गया था। और हम जाए अप्रैल के माह में युद्ध करने, हम ना करेंगे। आप नवंबर तक क्या करिए, वेट करिए। नवंबर तक हम क्या करेंगे, तब तक इस सब को प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे मुक्ति वाहिनी को, और फिर हम दिसंबर में लड़ेंगे। ठीक है। तब तक हुआ क्या कि हम लोग तो पूरी तरह से बारूद बिछा दिया था। अब बस ज़रूरत था तो एक चिंगारी मारने की, और पूरा का पूरा पाकिस्तान क्या हो जाता, तबाह हो जाता। और ये चिंगारी मारने का कार्य खुद कर लिया पाकिस्तान ने ही। हम सोचिए रहे थे, देहात में कहावत होता है कि रोए के रही तले आँखिए खोदा गई। रोए के तो चाहते रहे लोग, मारे के तो चाहते रहे कि तू कुछ गलती कर, और तब तक लोग का कैलक, गलती कर दिलक। 3 दिसंबर के 3 दिसंबर के वो लोग का कर चुकल, गलती कर दिलक। वो लोग के पता चल गए कि राजस्थान में एगो एरिया बा, राजस्थान में पड़ेला लोंगेवाला में वो लोग के पता चल गए पश्चिमी पाकिस्तान वाला के कि बहुत कम सेना बा, मात्र और मात्र वहाँ पे लोंगेवाला में 120 जवान है। अब उनको पता चल गया कि लोंगेवाला में मात्र, सब उनको पता चला ना कि जैसे सारा जितना भी उसका फौजी है ना, सब जाके चल गया पूर्वी पाकिस्तान की ओर तैनात है। सब पश्चिमी पाकिस्तान खाली है, मात्र 120 गो जवान है। इस सब को तो हम रातें रात मार देंगे। काहे कि उस समय जो हमारा जहाज हुआ करता था, हंटर जहाज रात में नहीं उड़ सकता था। तो उसको पता चल गया कि 120 जवान है लोंगेवाला में। किया क्या कि उन्होंने रातों रात सोचा कि अब इसको क्या कर देंगे, मार के ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे ड्यूटी था हमारे मेयर कुलदीप सिंह चांदपुरी का यहाँ पे ड्यूटी था। तो वहाँ से ये मेयर कुलदीप सिंह चांदपुरी 120 जवानों का कमान संभाल रहे थे, और उधर से पाकिस्तान का ब्रिगेडियर आया था जिसका नाम था तारिक मीर। ब्रिगेडियर तारिक मीर वहाँ से आ रहे थे। उनके साथ 2800 सेना और प्लस में टैंक था। अब कहा गया कुलदीप सिंह चांदपुरी को कि कुलदीप सिंह चांदपुरी जी, आप बहादुर हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन देखिए आप इतने बड़े सेना, 2800 सेना और इतने सारे टैंक हैं, आ रहा है, कैसे लड़ पाइएगा। कुलदीप सिंह चांदपुरी जी ने कहा कि नहीं, हम पंजाबी ही हो, ना हटबो, लड़बो मरबो लेकिन हटबो ना हटबो। और वही इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी सेना लेकर नहीं हटूंगा, मैं 120 जवान ही बता दूंगा, इस 2800 सेना पे भारी पड़ूंगा, बता दूंगा कि हम 120 ही लड़ेंगे। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, लड़ने की योजना बनाने लगी। उसी रात पता था इनको कि अगर मैं एक रात केवल संभाल लूँगा ना, तो सुबह में आएगी हमारी वायुसेना के हंटर जहाज और तुझे बहुत मार मारेगी। और वही इन्होंने किया। इनको पता था कि आज हमें रात भर केवल संभालना है। इन्होंने किया कि देखिए इनके पास ये 2800 सेना और प्लस में टैंक से लड़ने के लिए मात्र इनके पास 120 सेना था और 3 गो माइंस था, 3 माइंस था। माइंस क्या होता है कि इस पे यदि आपका टैंक चढ़ता है ना, तो वो टैंक जो होता है ब्लास्ट कर जाता है। तो इन्होंने किया क्या कि 3 गो माइंस था इनके पास, और कुछ जीप पे लगे हुए तोप हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें थी। तो ये 3 माइंस को बहुत अच्छे तरीके से सेट किया इन्होंने। किया क्या कि शुरुआत में पहले 3 गो माइंस को लगा दिया। जब पाकिस्तान की जब टैंक आया उधर से, तो पहले का चढ़ा माइंस पे ब्लास्ट कर गया, फिर दूसरा चढ़ा वो भी ब्लास्ट कर गया, फिर तीसरा चढ़ा वो भी ब्लास्ट कर गया। अब पाकिस्तान को लग गया कि पूरा का पूरा लग रहा है क्या कर दिले है, सब माइंस बिछा दिले है, बुलाओ इंजीनियर को बुलाओ। और क्या किए थे ना कि 3 गो आगवा माइंस लगैले थे, अब पीछा बा सब टिपिनकारी जो खंडा वाला टिपिनकारी होता है ना, उसमें ईटा पत्थर भर के और क्या कर दिए थे, रख दिए थे, लगा दिए थे उसमें। और पाकिस्तान का इंजीनियर आया रात में, उसको आराम से निकाल रहा है, कह रहा है बम बम साइड में अच्छा से ले जाओ, इसको रखो। और ये लोग उसी को निकालते 6 घंटा लगा दिया। 6 घंटा उन लोगों ने लगा दिया केवल कौन सी करने में, केवल उस बम को निकालने में। और तब तक बज गया
3, और जब 3 बज गया अब उन्होंने क्या किया, कहा कि अभी 2-3 घंटा तो और हमें संभालना होगा, तभी जाके हंटर जहाज वायुसेना की आएगी। तब तक वो कैले कहते और दिमाग लगे थे, गड्ढा बनैले थे, और गड्ढा बना के जो 120 गो फौजी था ना, 2 किलोमीटर में गड्ढा बना के उसको पूरा छीट दिए थे। जब ये सबको पता चला कि अरे ये सब माइंस नहीं था, 3 गो खाली अगवे माइंस लगे था, पीछे तो सब टिफिन में ईटा पत्थर भर लेता सब, चलो हमला करते हैं। तब तक इसमें 2 किलोमीटर के एरिया में 120 जवान को छिटले थे कुलदीप सिंह चांदपुरी। जब मारना 120 गोला चालू किया ना, उस सब कहा कि भाई लग रहा है कि हमको क्या मिल गया है, गलत इंफॉर्मेशन मिल गया है। 120 गोला मिल के ऐसे मारेगा सब भाला है, बड़ा ऐसे मार रहा है सब। और देखिए हमारा जो बॉर्डर मूवी बना है ना, कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का जो सनी देओल ने रोल किया है, वो कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का रोल उन्होंने किया है बॉर्डर मूवी में। उस सबको पता चला कि हमको गलत इंफॉर्मेशन मिला है, 120 गोला मिल कैसे थोड़ी मारेगा। और ये कुलदीप सिंह चांदपुरी 120 जवान के साथ रात भर में सबको तबाह कर दिए। और तब तक हो गया सुबह, अब आया हंटर जहाज, और बाकी का जो कसर था ना वो पूरा कर दिया वायुसेना का हंटर जहाज। तब जाके ब्रिगेडियर तारिक मीर वहाँ से 3 दिसंबर को रात में ही लोग युद्ध चालू कर लेता, और 4 दिसंबर को वायुसेना सुबह में आई और उसको अच्छा तरीका से धो धा दी। टैंक छोड़ के ब्रिगेडियर तारिक मीर क्या होगा वहाँ से भाग गए। आज भी वो टैंक हमारे म्यूजियम में रखा गया है, संग्रहालय में रखा गया है देखने के लिए। आने वाले भविष्य में आने वाले बच्चों को प्रेरणा के लिए ये रखा गया है टैंक, जवानों के प्रेरणा के लिए कि देख लो। और पाकिस्तान की बहादुरी के लिए रखा गया है। पाकिस्तान वाला आएगा ना बच्चा उछले करके तो दिखाएगा कि देख तुम्हारे चच्चा इतना बहादुर है, उसकी टैंक छोड़ के भारत में और भाग गईलन। यही खातिर रखल गया भारत में। क्या आएगा और बच्चा सब तो देखेगा, सब घूमने आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से वो लोग ये ब्रिगेडियर तारिक मीर यहाँ से क्या हुए, भागे गए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे सुबह में हंटर जहाज से वायुसेना आई और अच्छे तरीके से धोई 4 दिसंबर को। अब कहा गया भारत की ओर से, उन लोग भागा सब छोड़ छाड़ के, टैंक तो रख लिया गया, लेकिन कहा गया कि जो लाश है वो अपना लाश आकर के क्या करो ले जाओ, हम गोली लेने चलाएंगे। तो कह रहा ना हम लाश उस ना ले जाएंगे, इतना मारा है 120 गोला मिल के, हमने 2800 को बड़ा मारा है, हमने टैंक छोड़ गए, हम लाश उस लेने नहीं आएंगे। उस लाश को गिद्ध खा गए। अब यहीं पे कहानी युद्ध विराम नहीं हुआ। अब रात में 3 दिसंबर को इन्होंने युद्ध चालू किया। रात भर हमारी इंडियन आर्मी हुआ कि अब रात भर आर्मी मारी, दिन में एयरफोर्स मारी, हम लोग नहीं मारेंगे, हम मारेंगे। तब कहा गया कि जा तोरो मन है तो तू जा मार के आ। तब गया हमारा नेवी, और नेवी गया कहाँ, कराची बंदरगाह पे। कराची गया, कहाँ गया, कराची बंदरगाह पर। और वहाँ पे ऐसा बम्बार्डमेंट किया कि कराची पे कई दिनों तक आग लगी रह गई। इतना मतलब ऐसा वहाँ पे ये सब बम्बार्डमेंट किया कि कराची लहक रहा था कई दिनों तक। और यहाँ से कराची से पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान वाला छोड़ छाड़ के सब भाग गया, सब गवादर बंदरगाह पर भाग कर गया सब। वो सब कराची छोड़ के, कराची बंदरगाह से कहाँ वो सब चला गया, सब गवादर बंदरगाह पर भागे गया सब। अब पाकिस्तान ने सोच लिया कि अब भारत को मारना पड़ेगा, नेवी को। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसके एक जहाज था PNS पनडुब्बी, वो है PNS गाजी। और कहा PNS गाजी था पाकिस्तान का, इसको कहा था पाकिस्तानी नेवल शिप होता है। और भारत के था हमारा INS विक्रांत। तो PNS गाजी को आदेश दिया गया कि जाओ और बंगाल की खाड़ी में INS विक्रांत है, इसको जाओ और बंगाल की खाड़ी में डुबा कर चलाओ। और सही में यदि ये PNS गाजी INS विक्रांत को उस समय डुबा देता तो हम लोगों को युद्ध जीतने में बड़ा मुश्किल आती। तब कहा गया, और इसको PNS गाजी को कोई मार सकता था तो वो था INS राजपूत था। वो कौन था, INS राजपूत। अगर इसे कोई मार सकता था
कोई मारने वाला था तो वो था हमारा INS राजपूत। लेकिन INS राजपूत में क्या था कि कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इंजन खराब था, ये चल नहीं सकता था। इसको विशाखापट्टनम में रखा गया था इसका इंजन बनाने के लिए। अब PNS गाजी चल दिया किसको मारने के लिए? INS विक्रांत को मारने के लिए, डुबाने के लिए बंगाल की खाड़ी में चल दिया PNS गाजी। अब हुआ कि एक काम करो, PNS गाजी को बुलाया जाए कहाँ? विशाखापट्टनम। INS राजपूत मार देगा उसको। तो कहा कि अरे PNS गाजी पागल है कि तोरा फिर आएगा। तो भारतीयों ने एक उपाय लगाया, कहा कि देखो हमें पता है कि भारत में पाकिस्तान के कुछ ना कुछ जासूस जरूर होंगे, जासूस भारत में पाकिस्तान के होंगे जो पल पल की खबरें पाकिस्तान तक पहुंचा रहे होंगे। एक काम करो, सभी जितना भी INS विक्रांत का स्टाफ है ना, सब अपने घर पे कॉल करो विशाखापट्टनम में कि विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा जहाज INS विक्रांत आ रहा है। और पूरा ये फैल गई खबर आग की तरह कि विशाखापट्टनम में क्या हो रहा है? INS विक्रांत आ रहा है। अब यहाँ से कौन पाकिस्तान के जासूस कॉल लगा लिया कि हाँ जी देखिए अभी INS विक्रांत जो है बंगाल के खाड़ी में न है, वो कहाँ है? ये पहुँचल है विशाखापट्टनम में। और पूरा मछुआरा को भी कह दिया गया था कि आप लोग भी हट जाइए, बहुत बड़ा जहाज आ रहा है INS विक्रांत। अब क्या हुआ कि अब ये जो PNS गाजी जा रहा था ना INS विक्रांत को मारने बंगाल के खाड़ी में डूबो ने, घूम गया। इतना तेकर अच्छा समय चल नहीं रहा था, क्या किया? घूम गया के ने विशाखापट्टनम की ओर। अब विशाखापट्टनम में INS राजपूत इसका क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। जैसे ही PNS गाजी गया, INS राजपूत इसको मारकर ध्वस्त कर दिया। अब पाकिस्तान का मनोबल साफ डाउन हो गया। पता चल गया कि अब हम भारत से युद्ध नहीं जीत सकेंगे। तब अमेरिका को कॉल लगाया कि अमेरिका कुछ करो। तो अमेरिका इस मुद्दा को UNO में उठाया। इन्होंने UNO में उठाया और कहा कि देखिए यहाँ पे भारत वाला पाकिस्तान वाला को मार रहा है, सब अत्याचार कर रहा है। तब उस समय हमारा साथ दिया UNO में कौन? रसिया ने साथ दिया। रसिया कहा कि तू ही ढेर जानता है, कहाँ मार रहा है सब? अरे तो बांग्लादेशी भाई को सब बचा रहा है, सब कहाँ मार रहा है सब? वीटो। क्या कह दिया रसिया? वीटो। कभी वीटो पावर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 5 देशों के पास वीटो पावर है जिसमें रसिया भी है। तो अमेरिका UNO में मुद्दा उठाया, जो वीटो कह देगा ना 5 में से, तो जो कुछ प्रस्ताव रखा जाएगा उस प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। तो उस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। रसिया कहा वीटो। तो ही डर जानता है चोट्टा कहीं का, कहाँ मार रहा है रे? अरे वो तो बांग्लादेशी भाई को बचा रहा है, वो सब कह रहे हो मार रहा है। अब यहाँ एक और नाकामी पाकिस्तान के हाथ लगी। फिर एक बार और वो क्या हो गया? पाकिस्तान नाकाम हो गया। अब अमेरिका अपना पर ले लिया और क्या किया? पाकिस्तान को, क्योंकि ये जो PNS गाजी बना था ना, ये PNS गाजी को बनाने वाला अमेरिका था। अमेरिका PNS गाजी को बनैले था। तो अब ये अपना पे लेके और क्या किया? भारत से लड़ने के लिए 7वां बेड़ा भेजा। 7वां बेड़ा एकदम भारी भरकम को पीछे से लेकर के जहाज चल रहा था, इतना वो धाकर था 7वां बेड़ा। तो अब भारत को याद आया कि अरे हम एगो समझौता का क्या है रसिया से कि अगर पाकिस्तान का साथ अमेरिका देगा ना तो रसिया भी भारत का साथ देगा। तो रसिया से बात हुआ तो रसिया का हाँ बात तो सही है, चलिए हम आते हैं। और इसके साथ 7वां बेड़ा के साथ एक ब्रिटेन का ईगल था, ईगल भी था। और इधर से रूस हमारे तरफ से क्या भेज दिया? 40वां बेड़ा, उसका 7वां बेड़ा ये अमेरिका का और ये ब्रिटेन का ईगल। और इधर से रसिया भेजा कौन चीज? 40वां बेड़ा भेजा। और ये 40वां बेड़ा आ करके और भारत को ये जो विक्रांत खड़ा था ओकरा आगे बाउंड्री बना लिया। कहा कि आओ घुसो घुसो। तो जब ये 40वां बेड़ा बाउंड्री बना लिया, अभी 7वां बेड़ा और ईगल आया। ईगल कह रहा है 7वां बेड़ा से टू लेट, मतलब हम देर हो गए हैं, उसे पहुंच गए अंगारिये से। तो अभी 7वां बेड़ा 40वां बेड़ा को कह रहा है कि हट जाओ आगे से, देखो हम परमाणु बम लेकर आए हैं। 7वां बेड़ा कह रहा है। तो ये रसिया का 40वां बेड़ा कहा कि हम खाली नहीं आए हैं, हम घरे से जब चले थे ना तो हम परमाणु बम लादिए के चले थे। 200-250 गिने थे
अब बाकी इतना ना था कि हम गिनती उनती ना किए, लेकिन 200-250 से बेसी है। देखते हैं, मार के देखो एगो, बताते हैं। और फिर यहाँ से फिर एक बार क्या हो गया, 7वां बेरा और ईगल फिर से एक बार यहाँ से मुड़ गया। यही युद्ध अब समाप्त नहीं होती है। अब हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल थे निर्मलजीत सिंह अरोड़ा। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा, इन्होंने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए क्या किया कि झूठों के पाकिस्तान में ना, जो पूर्वी पाकिस्तान था जहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान वाला जुर्म कर रहा था घुस के, तो पूर्वी पाकिस्तान में इन्होंने झूठों के क्या किया ना कि एयर ड्रॉप करा दिया झूठों के आर्मी को। मतलब वो केवल था पुतला, लेकिन मीडिया में आग की तरफ फैल गई कि वहाँ पे क्या उतरा है, 5000 आर्मी उतरा है, 5000 सेना उतरा है। और पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ भी पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं ना, उसको खदेर खदेर मार रहा है। अब पश्चिमी पाकिस्तान वाले डर के मारे क्या हो गए, छुप गए, सब के सब भागने लगे वहाँ से डर के मारे। तब निर्मलजीत सिंह अरोड़ा को पता चला कह रही तो पुतला उतारे तो ससुरा भाग गया सब, पुतला उतारने पे भाग गया सब, रुको अब आर पार की लड़ाई हो। तब इन्होंने क्या किया, गया और वहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान के ना गवर्नर थे AH मलिक, AH मलिक, उनका घर पे मार दिया सब बम और उनका घर उड़ गया। डर क्या होता है हमें सीखना होगा AH मलिक से। इन्होंने डर के मारे ना अपना गवर्नर का त्याग पत्र दे दिया, कहा कि ना 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 ना, जिंदगी रहेगा तो हम गवर्नर बन जाएंगे, रहने दो, हम गवर्नर नहीं रहेंगे। डर इनके अंदर, पाकिस्तानी के अंदर डर हमें देखने को मिला उस समय। और फिर अंत में निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने कहा, ये 16 दिसंबर का वो दिन था, 16 दिसंबर 1971, निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने कहा कि देखो उस समय यहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल तो थे कौन, मानिकशॉ, लेकिन यहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल थे निर्मलजीत सिंह अरोड़ा। और वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल था, उसका नाम था नियाजी। वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने कहा कि देखिए आधा घंटा का आपको समय देते हैं, अपने फौजी के साथ आत्मसमर्पण कर दो, बच जाओगे, ना तो हम अपने युद्ध को 10 गुना कर देंगे तेज, समझ जाओ। तब वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल जो नियाजी था वो अपने 93,000 सैनिकों के साथ 93,000 सैनिकों के साथ आकर के क्या किया, निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपना आत्मसमर्पण किया। ऐसा कभी नहीं हुआ था, कोई ऐसा देश नहीं था जो अपना 93,000 सेना लेकर के और क्या किया हो, आत्मसमर्पण किया हो। ऐसा था, इतना बहादुर था हमारे पाकिस्तान के लोग। देख लीजिए 93,000 सेना लेकर के और भारत के सामने क्या कर दिए, आत्मसमर्पण। चलो अब हमको जहाँ ले चलोगे वहाँ ले चलेंगे, जितना लाठी मारना होगा उतना लाठी हमको क्या करना, मारना, हम आत्मसमर्पण करते हैं। बंदूक बंदूक क्या कर दिया लोग, रख दिया लोग। तो सोच लीजिए इस प्रकार हमारे भारत के वीर जवानों ने मिल करके और 1971 का युद्ध क्या किया, जीता। चालू ही लोग कहले था 3 दिसंबर को युद्ध, और देख लीजिए 16 दिसंबर के दिन क्या हो गया, लोग नतमस्तक हो गया। और आज भी माने नहीं है, थोड़ा बहुत खुरचाल करते रहते हैं, कोई बात नहीं। कहा जाता है कि पाकिस्तान अपना बच्चा है, बिगड़ गया है, थोड़ा सा सुधारने के लिए अभी तो हमारे केंद्र में बैठले हैं मोदी जी, सुधारने के लिए कभी कभी भी कुछ करते रहते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।